हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका कैलेंडर। और कैलेंडर से देखिए आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, और ये रेलवे के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे इसका बेसिक, और फिर अपने पीआई क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो यदि मैं कैलेंडर की बात करता हूँ तो कैलेंडर में हमारे जो डेट होती है, जो डे होती हैं, और जो आपके जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, यदि मैं कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर आपका दो तरीके का होता है। एक तो एक कैलेंडर होता है भाई आपका इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है। एक होता है हमारा इंग्लिश कैलेंडर, और एक होता है आपका हिंदी कैलेंडर, ठीक है। एक होता है आपका हिंदी कैलेंडर, ठीक। जो हम अभी कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो यूज करते हैं हम इंग्लिश वाला कैलेंडर, ठीक है। और हिंदी वाला कैलेंडर जो हमारे, जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचांग बोलते हैं कैलेंडर को, ठीक है। और जिसमें मास, पोग, ठीक है। तो वो वाला कैलेंडर जो यूज होता है वो होता है हमारा हिंदी वाला कैलेंडर। और यदि हम इसकी बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं अपना इसको कैलेंडर की बात करते हैं हिंदी वाले कैलेंडर की, तो जो अपना इंग्लिश वाला कैलेंडर है तो वो हमारे डेट ऑफ बर्थ पर आधारित होता है। जो इंग्लिश वाला कैलेंडर है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ पर आधारित होता है। और यदि हम हिंदी वाले कैलेंडर की बात करते हैं तो वो हिंदी वाला कैलेंडर होता है हमारी राशि पर। जो हमारे नाम की राशि होती है वो नाम की राशि हमारी किस पर होती है, हिंदी कैलेंडर पर होती है। और जो इंग्लिश वाला कैलेंडर है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ पर आधारित होता है, ठीक है। तो दोनों कैलेंडर हमारे कौन से होते हैं, एक तो हमारे नाम पर होता है, जो हमारा कहीं ना कहीं किससे आधारित होता है। यदि इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं तो ये हमारा आता है भाई सूर्य से, ये आता है हमारे सन के आधार पर, जो सन का रोटेशन होता है उसके आधार पर बनाया गया है। और ये जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर बनाया गया है भाई आपकी मून के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर इसको इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। मावस होती है, ठीक है। तो उस आधार पर जो आपके बनाए गए हैं तो वो हिंदी कैलेंडर मून पर आधारित है, और जो आपका इंग्लिश कैलेंडर है वो चंद्रमा के रोटेशन के आधार पर है, और ये मून के रोटेशन के आधार पर है। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे हिंदी और इंग्लिश वाले कैलेंडर हमारे किस आधार पर है। अब हम बात करते हैं, देखिए हमारे जो, यदि हम मंथ की बात करते हैं तो हमारे मंथ होते हैं 12। देखिए हमारे मंथ कितने होते हैं, 12। हमारे जो मंथ होते हैं वो मंथ होते हैं भाई हमारे कितने, 12 होते हैं। और उन वो 12 मंथ का जो है आपके डे, 12 मंथ होते हैं। जो हमारे डे होता है, मान लीजिए मैं बात करता हूँ जनवरी की, ठीक है। तो जनवरी, फिर आपका आता है भाई फरवरी, ठीक है। फिर आपका मार्च, फिर आपका अप्रैल, फिर आपका मई, जून। तो ये आपके 12 मंथ होते हैं। जून के बाद जुलाई, फिर आपका अगस्त, फिर आपका सितंबर, फिर देन अक्टूबर, और फिर आपका नवंबर, और फिर आपका भाई दिसंबर। तो ये आपके 12 मंथ होते हैं। और इन 12 मंथ का देखिए आपको क्या याद रखना है, हमारा जो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इनके डे। जैसे कि मैं जनवरी की बात करता हूं तो जनवरी कितने दिन की होती है भाई आपकी, 31 दिन की होती है, ठीक है। जनवरी कितने दिन की होती है भाई आपकी दोस्तों, तो वो होती है भाई आपकी 31 दिन की होती है। फरवरी आपकी देखिए 28 और 29 दिन की होती है, 28 और 29 दिन की होती है। हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए मार्च जो होता है आपका वो 31 दिन का होता है, और अप्रैल जो होता है वो आपका भाई कितने दिन का होता है भाई, 30 दिन का होता है। और मई आपकी कितने दिन की होती है भाई, आपकी 31 दिन की होती है। जून आपका भाई 30 दिन का होता है, और जुलाई आपकी 31 दिन की होती है। और आपका अगस्त भी आपका 31 दिन का होता है, ठीक है। तो आप जो पहले हमने बेसिक पढ़ा होगा आपने, तो वो आपके यहाँ पर इनको फिंगर के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो आपका उठा हुआ पार्ट होता है, ये उठा हुआ जो पार्ट होता है ये आपके 31 के होते हैं, और जो दबा हुआ 30 का होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और जब इनको चेंज करते हैं तो दो उठे हुए पार्ट मिलते हैं दोनों हाथों के, तो ये मिले हुए दोनों क्या होते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये भी आपका कौन सा 31 का होता है, इसलिए, ठीक है। 31, फिर आपका, फिर ये 30 का होगा, फिर ये आपका 31 का होगा, और फिर ये 30 का होगा, फिर ये 31 का होगा। तो ये आपको डे जो है आपको पता होना चाहिए किस मंथ में कितने डेज आपके होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। देखिएगा यदि हम बात करें आपके मंथ की बात करते हैं ना, हम मंथ की बात कर रहे हैं, तो मंथ में देखिए आपके, मान लीजिए कोई भी एक मंथ है, मान लीजिए जनवरी का मंथ है ना। तो जनवरी का मंथ है, जनवरी में देखिए कि आपका कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का होता है। 31 डेज का जो है आपका मंथ होता है।
जबकि मैं बात करूं जो हमारा वीक होता है तो वो वीक आपके कितने दिन का होता है, 1 वीक आपका होता है। 1 वीक आपका कितने दिन का होता है भाई, आपका 7 डेज का होता है। कितने, 7 डेज का होता है, 7 डेज का होता है। यदि मैं किसी मंथ में बात करूं कि आपके कितने मंथ होंगे, तो किसी कितने मंथ होंगे तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, तो कितने, तो एक मंथ में कितने वीक होते हैं भाई, आपके 4 वीक होते हैं। किसी में है ना 4 सप्ताह होंगे, कितना होंगे, 4 सप्ताह, 4 वीक होते हैं आपके एक मंथ में। ठीक, ये वाली चीजें थोड़ा सा बेसिक चीजों को आप समझेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा, यदि हम मैं बात करूं, अब आपका आता है ईयर। अब मैं बात करता हूं अपने ईयर्स की। देखिए हमारा एक ईयर होता है, हमारा ईयर होता है, तो ईयर आपके दो तरीके से डिवाइड करता है। एक ईयर होता है आपका, देखिए नॉर्मल ईयर, एक होता है आपका नॉर्मल, नॉर्मल ईयर। ठीक है भाई, जिसको बोलते हैं आप साधारण वर्ष, इसको बोलते हैं हम साधारण वर्ष। ठीक है डियर। देन और दूसरा होता है आपका लीप वर्ष। कौन सा होता है आपका, लीप वर्ष, लीप ईयर, लीप ईयर्स, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में भी लीप वर्ष होता है। ठीक है भाई, लीप वर्ष होता है। ठीक है, हिंदी में। अब देखिए यदि मैं नॉर्मल वर्ष की बात करूं तो नॉर्मल वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, तो इसमें होते हैं भाई आपके कितने, 365 डे होते हैं। कितने, 365 डेज होते हैं आपके नॉर्मल वर्ष में। यदि मैं बात करूं लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में कितना होते हैं भाई, आपके लीप वर्ष में होते हैं 366 डेज होते हैं। कितने, 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। देन उसके बाद देखिए यदि मैं बात करूं यहाँ पे अपने सप्ताह की, वीक की बात करता हूं, तो इसमें कितने वीक होंगे, एक साल में कितने वीक होते हैं। यदि मैं इसको 7 से भाग करता हूं तो कितने वीक आएंगे भाई, यहाँ पर आ जाएंगे 52, तो सप्ताह हो जाएंगे और एक अतिरिक्त दिन होगा, तो 52 सप्ताह और एक दिन होगा। और इसी तरीके से यदि मैं बात करूं यहाँ पर अपने लीप वर्ष में, तो इसमें कितने होंगे, देखिए इसमें जो वीक की बात करते हैं, यदि वीक्स की बात करें तो इसमें वीक्स कितने होंगे भाई, वीक्स हो जाएंगे इसमें 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे, 2 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, 2 डेज हो जाएंगे जब हम इनको 7 से भाग करेंगे। देखिए कैसे, यदि मैं 7 से भाग करता हूँ 366 को यदि मैं 7 से भाग करूं तो 7 से भाग करेंगे, देखिए 5 सत्ते 35, कितना, 5 सत्ते 35, तो 35 आपका यहाँ पर आया, बचा कितना भाई आपका, आगे यहाँ पर आपका बचेगा 16। और आप देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना मिला आपको, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा बचा, जो शेष बचेगा, तो आपके सप्ताह कितने हो गए, 52 तो सप्ताह हो गए और 2 एक्स्ट्रा डे हो गए। 2 एक्स्ट्रा डे में ये आप इसको काउंट करेंगे, तो ये जो होगा ये एक्स्ट्रा डे में काउंट करते हैं। कितना, एक्स्ट्रा डे में इसको हम जो है कंसीडर करते हैं। तो इसके जो दो ये मतलब एक तरीके से अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है, कितनी, 2। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, 2। और इसमें कितनी है अतिरिक्त दिनों की संख्या भाई, ये अतिरिक्त दिनों की संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अतिरिक्त, ये अतिरिक्त दिनों की संख्या है। तो अतिरिक्त दिन कितने हैं, इसमें 1 होता है और इसमें कितने होते हैं भाई आपके, 2 होते हैं, और 52 सप्ताह। तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि बताएं एक सप्ताह, पूरे लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, या फिर अतिरिक्त दिन पूछ लेगा, तो ऐसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जल्दी से, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, सबसे पहले इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन आगे और थोड़ा सा बेसिक चीजों को समझेंगे। ठीक है, और बेसिक चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, अभी इसमें आगे हम और भी चीजें समझेंगे। अब देखिए आपको ये कैसे पता लगेगा लीप ईयर है या फिर आपका नॉर्मल ईयर है, अभी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले साधारण वर्ष की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपना लीप वर्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है हमारा भाई साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष कौन सा वर्ष, किस वर्ष को कहते हैं, ऐसा वर्ष जो आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, जो आपका 4 से पूरा वह वर्ष जो 4 से डिवाइड न हो उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। और आपका जो लीप वर्ष होता है जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। पूरा मतलब आपका जो है 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में तो वो क्या कहलाएगा, आपका लीप वर्ष कहलाएगा जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका 2005। यदि मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, देखिए 5 चौक 20 और 4 एकम 4, तो कहीं ना कहीं एक आपको एक्स्ट्रा बनता है। तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता, हालांकि इसमें क्या करना होता है, हमें लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करना होता है।
2 डिजिट को इसमें हमें डिवाइड करना होता है। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका, मान लीजिए 2000 लिखा, और इसको यदि मैं डिवाइड करूं 4 से, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो ऐसा वर्ष जो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है वो क्या कहलाता है, आपका लीप वर्ष कहलाता है। और जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो वो क्या कहलाता है आपका भाई, आपका साधारण वर्ष कहलाता है। तो आप इनको प्लीज आप याद, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं आपका फिर जो है इसको आपको समझाने वाला हूँ कुछ चीजों को। ठीक है, अब इसके बाद आती है भाई आपका, जिसको आप इसके बाद आपका, इसके बाद आगे वो आता है आपका लीप वर्ष के बारे में। आपका जो लीप वर्ष के बारे में थोड़ा सा और आदि मैं बताऊंगा। अच्छा, लीप वर्ष को हिंदी में एक और इसको बोलते हैं अधिवर्षी बोलते हैं ना। लीप वर्ष को हिंदी में, दूसरी हिंदी में भी ये भी कहते हैं, एक बार इस तरीके से भी लिखा आता है, इसको कहते हैं अधिवर्ष भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी कहते हैं हिंदी में। तो हिंदी में कभी कभी ये भी लिखा आ सकता है अधिवर्ष, हिंदी वाले बच्चों के लिए। और वैसे लीप ईयर होता ही है, वैसे क्या होता है, लीप ईयर होता ही है। ठीक है, लीप ईयर आपका होता ही है, ये आप जो है थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई आपका शताब्दी वर्ष। कौन सा, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष के बारे में देखिए, कौन सा शताब्दी, शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जो 100 की मल्टीप्लाई में हो, जो 100 की मल्टीप्लाई, जैसे कि आपका 100 है तो ये 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष क्या होगा, एक शताब्दी वर्ष कहलाएगा, है ना। या फिर आपका 200 है तो ये 2 शताब्दी वर्ष कहलाएगा। या फिर आपका 300 है तो 300 शताब्दी वर्ष कहलाएगा, 3 शताब्दी वर्ष कहलाएगा। या फिर 400 है तो 4 मल्टीप्लाई में 4 शताब्दी वर्ष कहलाएगा। यदि मैं यहाँ लिख दूं 1900, तो 1900 लिख दूं तो ये कैसा होगा, 19 शताब्दी वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो 19 शताब्दी वर्ष, 19 शताब्दी वर्ष कहलाएगा, है ना। तो इसी तरीके से आपके इसमें भी शताब्दी वर्ष होते हैं। तो जो सेंचुरी की बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सेंचुरी, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई आपका, सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर। तो इसी के अंदर भी सेंचुरी लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर्स होते हैं। कौन से होते हैं भाई आपका, सेंचुरी लीप ईयर। क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, जो आपके वो लीप होते हैं, वो वर्ष होते हैं जो पूरे पूरे 400 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे वर्ष को क्या कहते हैं, आपके लीप वर्ष। मान लीजिए आपका 2000 है तो 2000 क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 400 से। तो ऐसा वर्ष जो आपका 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो ऐसा वर्ष क्या कहलाएगा, आपका सेंचुरी लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, यदि मैं एग्जाम्पल के रूप में, ये सारे क्या है एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो देन दूसरा एक ऐसा एग्जाम्पल मान लीजिए मैं दे देता हूं आपका 1900। तो 1900 देखिए, क्या आपका 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, तो ये कैसा होगा, आपका साधारण सेंचुरी वर्ष कहलाएगा। तो ये कैसा होगा, आपका साधारण सेंचुरी वर्ष कहलाएगा। तो शताब्दी वर्ष में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, और अपना जो है साधारण, क्योंकि शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है, दोनों तरीके से। तो आप इन चीजों को भी याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक आई होप आपको सब लोगों को समझ में आया होगा। आपको यहाँ पे आपको सबको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा अभी और एक बेसिक चीजें थोड़ी सी और मैं यहाँ पे बता देता हूं। जैसे कि आपका मान लीजिए चलिए और थोड़ा सा क्वेश्चन और एक चीज और यहाँ पे एक बेसिक चीजों की और बात करेंगे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि कोई सप्ताह है। मान लीजिए कोई आपका सप्ताह दिया गया है, ये डे काउंट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आता है कि आपका 31 जनवरी को क्या है भाई, 31 जनवरी को मान लीजिए आपका 31 जनवरी को मंडे है, 31 जनवरी को मंडे है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा बताओ भाई 2 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 2 फरवरी को बताना है कौन सा दिन होगा। तो आपको इस तरीके से, अब इसमें ना तो आपको ईयर दे रखा है और ना ही आपको ऐसा कोई बताएगा, बस आपको डेट दे दी गई और मंथ दे दिया गया, फिर आपको बताना। तो आपको क्या करना है, सीधा सा 31 जनवरी से 2 फरवरी में बढ़ना। तो 31 के बाद 1 फरवरी पे आ जाएंगे और 1 फरवरी से 2 फरवरी पे सीधा सा आप निकाल देंगे। तो कितना ऐड करना, सिर्फ 2 ऐड कर दो। तो मंडे
मंडे मंडे है ही, तो ट्यूसडे और वेनसडे, तो कौन सा हो जाएगा आपका भाई, वेनसडे जो है इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। मतलब कौन सा, बुधवार आपका जो है इसमें सही आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। उसके बाद देखिए आपका जो है कुछ अतिरिक्त दिन आते हैं, कुछ ईयर्स में आपके अतिरिक्त दिन आते हैं, कुछ ईयर्स में आपके अतिरिक्त दिन आते हैं। तो हम वो अतिरिक्त दिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। अतिरिक्त अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन इनको कहते हैं एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, जो अतिरिक्त दिन आते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ भाई आपका 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। देखिए तो आपके 100 वर्षों में एक चीज देखिएगा, आपके 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो 100 वर्ष में आपके देखिए लीप वर्ष भी होंगे, है ना। मान लीजिए 100 वर्ष हैं, ये 100 ईयर है, तो 100 ईयर्स में लीप वर्ष भी होंगे और आपके क्या होंगे, आपके नॉर्मल ईयर भी होंगे। यदि मैं बात करूं, आप एक चीज देखिएगा, यदि मैं 100 को देखता हूं तो 100 और 1 से लेकर 100 तक हम बढ़ते हैं, तो इनके बीच में जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर आपका किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो कैसा होगा, वो आपका लीप वर्ष होगा, है ना। जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका लीप वर्ष नहीं होगा। यदि मैं 100 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 25 चौका कितना आता है भाई, 25 चौका आपका 100 आता है, 25 चौका 100 होता है, तो पूरा पूरा कट गया। बट आपका जो 100वां नंबर है, जो 100वां है, तो 100वां आपका देखिए ये आपका शताब्दी वर्ष की तरफ जाता है। जो 100 मैंने अभी बताया था कि 100 क्या है, आपका एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को किससे डिवाइड करते हैं हम, 400 से डिवाइड करते हैं। यदि मैं 100 को 400 से डिवाइड करूं तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से अब 100वां जो वर्ष होगा वो आपका लीप वर्ष नहीं होगा, वो आपका लीप वर्ष नहीं होगा, तो वो क्या होगा, आपका नॉर्मल ईयर होगा। तो माइनस कर देंगे 1, तो आपको एक चीज मिलेगी कि आपके 100 वर्षों में 24 तो आपके कैसे होंगे भाई, आपके लीप ईयर होंगे, और आपके बचे 100 में से 24 कम कर दो तो कितना बचेगा, 76 आपके कैसे होंगे, आपके नॉर्मल ईयर होंगे, 76 कैसे होंगे, आपके नॉर्मल ईयर होंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। ये याद आप जो रखेंगे कि आपके 100 वर्षों में कितने आपके लीप ईयर होते हैं और कितने आपके नॉर्मल ईयर होते हैं। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, यदि आपको ये सब चीजें समझ में आएगा तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार आगे यदि हम बात करें 200 वर्षों में, यदि हम 200 वर्षों में बात करते हैं तो 200 वर्षों में कितने आपके लीप वर्ष होंगे। मान लीजिए मैं 200 वर्ष की बात करता हूँ, पहला आपका अब 100 था, चलिए मैंने अब दूसरा दिया कि 200 वर्षों में बताओ भाई कितने लीप 200 ईयर्स में बताओ आपके अब कितने लीपर्स होंगे और कितने नॉर्मल ईयर्स होंगे। तो 200 में देखो आपके कितने लीपर्स होंगे, देखिए आपके 100 में कितने थे, 24, तो 200 में कितने हो जाएंगे आपके 48, कितने हो जाएंगे 48, कितने हो जाएंगे भाई 48, तो कौन से होंगे आपके लीप ईयर होंगे, कितने होंगे लीप ईयर आपके, कितने हो जाएंगे आपके लीप ईयर। अब 200 में से क्या करो, आपको 48 कम कर दो, 200 में से 48 कम करेंगे तो बचेगा कितना भाई आपका, 200 में से 48 कम कर दो, है ना। तो 200 में से जब 48 कम करेंगे तो कितना बचेगा, सीधा सा जो भी कम करेंगे, देखिए 200 में से 200 में से आप जो है आपका बचा 2, है ना, यहाँ पे 2 बचा, और फिर आपका यहाँ पे आया कैरी 1 तो आपका 5, है ना, तो 5 और यहाँ पे बच जाएगा आपका, तो कैरी 1 आपका सीधा से यहाँ पे कितना बच गया भाई आपका, ये 19 बचा, तो 19 में से 4 कम कर दो कितना बचेगा 15, तो कितना जाएगा 50, 152, तो ये नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है। तो ये आप जो है याद रखेंगे तो किसी भी का भी आप जो है निकाल सकते हैं यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा आप देखिएगा, दूसरा यदि आपको चाहे 400 वर्षों का दे दे, आपका 500 दे दे, 600 दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के आधार पर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन में। यदि हम बात करते हैं कि आपका एक क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। आपसे बोला गया है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखेंगे, आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है आपका पहला कि 400 वर्षों में कितनी बार 29
तारीख आती है। कितनी बार 29 तारीख, कितनी बार 29 तारीख आती है, कितनी बार 29 तारीख आती है, आपको ये बताना है 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आती है। तो एक वर्ष में आपकी, एक ईयर में आपकी, एक वर्ष में कितनी बार आती है भाई, वो आती है आपकी 11 बार। कितनी बार, 11 बार। तो 400 वर्षों में कितनी बार हो जाएगी, 400 ईयर्स में कितनी बार हो जाएगी भाई आपकी, वो हो जाएगी आपकी 11 इंटू 400, 11 इंटू 400, तो 11 चौक 44, कितना हो जाएगा भाई आपका, 11 चौक 44। तो 4400 बार जो है आपकी तारीख आएगी 400 वर्षों में, कितना, 4400 बार। ठीक है, तो आपका इजी, तो आप याद रखेंगे कि एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार आती है। ठीक है, 11 बार, 4400 बार, और प्लस आपको क्या करना है इसमें, और इसमें जो है आपका आपने इसमें आपका देखिए कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। और यहां से आपको एक चीज और करनी है कि आपका जो आपका 97 है ना, इसमें 97 और ऐड होगा। कितना, 97 इसमें और ऐड होगा आपका, है ना। तो 97 इसमें क्यों ऐड होगा, क्योंकि आपका एक वर्ष में जो है वो एक वैल्यू निकल के आती है, तो 97 भी आप इसमें जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस इसमें और क्या करना है आपको, 97, क्योंकि 400 वर्षों में यदि हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो कितने होते हैं। आपको एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था कि 400 वर्षों में यदि हम 400 वर्षों में अपने लीप वर्ष निकालते हैं तो कितने होते हैं, तो लीप वर्ष होते हैं हमारे भाई इसमें 97। ठीक है, और नॉर्मल जो ये होंगे आपके लीप वर्ष। ठीक है, ये कैसे होंगे आपके लीप वर्ष होंगे, और आपके जो बचेंगे इसमें से 400 में से कम कर दे देखिए 3, है ना, और बचा आपका 39, 39 में से 9 कम कर दो तो कितना बचा आपका 30। तो 303 आपके कैसे होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। तो आपका जो 97 है, 97 वो कहाँ से ऐड होता है, वो 400 वर्षों में से यहाँ से ऐड हो जाता है। तो वो आपका इसमें 97 भी आपका ऐड होगा प्लस। ठीक है, तो ये भी आपका, तो 44 97 आपका कितना होगा, आपका सही आंसर अब ये होगा। ठीक है, अब आपका ये होगा, क्योंकि आपका ये वाला लीप वर्ष भी इसमें भाई आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक आपको जो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। देन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ओड डेज। अब देखते हैं हम जो हमारे जो अतिरिक्त दिन होते हैं, जो हमारे विषम दिनों की संख्या होती है, विषम दिनों की जो संख्या होती है। चलिए अब बात करते हैं हम ओड डेज की। ओड डेज, जो हमारे ओड डेज होते हैं, जिनको हम विषम दिन बोलते हैं ना, इनको हम विषम दिन बोलते हैं। विषम दिन हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके 10 दिन हैं, 10 डेज हैं, तो इसमें कितने अपने ओड डेज होंगे, कितने ओड डेज होंगे इसमें। तो यदि आप देखें कितने ओड डेज होंगे, तो इसमें यदि मैं 10 को 7 से भाग करता हूं, तो 10 से 7 से भाग करूं तो कितना बचेगा, 3। तो जो 3 बचेगा वही क्या होगा, आपका अतिरिक्त दिन होगा। वही आपका कितना होगा, अतिरिक्त दिन। यदि मैं 20 दिन की बात करता हूं, यदि मैं 20 डेज की बात करता हूं, 20 डेज की बात करता हूं, तो इसमें कितने अतिरिक्त दिन होंगे, इसमें कितने दिन अतिरिक्त होंगे। तो 7 दूनी 14, 2 बार होगा तो आपके कितना बनेगा भाई, आपका देखिए 6 अतिरिक्त दिन होंगे। कितना होंगे आपके 6। यदि मैं यहाँ से बोलूँ आपका, यहाँ पे बोलूँ 24 डेज का बताओ कितना होगा, तो इसको 7 से भाग करना है, तो 7 से 21 कितने बचेंगे, 3 बचेंगे अतिरिक्त दिन। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको देता हूँ यहाँ पर आपका 35, है ना, 35, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी भाई, 5 7 35, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगी 0। कितनी मिलेगी, 0। तो आपको 7 से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जो अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 7 से आपको जो है भाई आपको भाग करना है, 7 से आपको भाग करना है। इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको बताया था लीप वर्ष में, भाई लीप वर्ष में आपके कितने डेज हो, कितने एक 1 ईयर में 1 ईयर में आपके लीप वर्ष में कितने डेज होते हैं, तो आपके 366 डेज होते हैं। यदि मैं इसको यहाँ से 7 से इसको भाग करता हूँ तो कितने अतिरिक्त दिन आते हैं, तो कितने दिन अतिरिक्त आते थे भाई, इसमें आएंगे आपके 2 आएंगे, 2 अतिरिक्त दिन आएंगे, तो 2 एक्स्ट्रा ओड डेज हो जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा ओड डेज ये होंगे। यदि मैं आपके नॉर्मल ईयर की बात करता हूं, यदि मैं नॉर्मल ईयर की बात करता हूं तो नॉर्मल में कितने होते हैं आपके 365 डेज होते हैं। यदि मैं इसको 7 से भाग करूं तो कितना मिलेगा आपको अतिरिक्त, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। तो ये एक्स्ट्रा ओड डेज हमारे काम आएंगे, अभी आपको ये याद रखना है, अभी आपको ये जो है याद रखना है। ठीक है भाई,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आपका जो है इसमें अब आता है आपका आपका जो है कोड। अब इसमें होते हैं कोड। ठीक है, कोड को थोड़ा सा और बता दो, फिर अपना जो है क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास को जो है अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब एक चीज और याद रखेंगे कि आपके 100 वर्षों में आपके जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो कितने होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी मैंने बताया कि अतिरिक्त दिन और डेज की संख्या मैंने बताई, ओड डेज की संख्या निकालनी है। तो यदि मैं मान लूँ आपको 100 वर्ष है तो 100 वर्षों में कितने होते हैं, 100 वर्ष में आपके कितने और डेज होते हैं, आपके 5 होते हैं। अब ये 5 आता है कैसे है, यदि 200 वर्ष की बात करते हैं 200 वर्ष में कितने होते हैं भाई आपके, 200 वर्ष में कितने होते हैं भाई आपके, 200 वर्ष में क्या 300 वर्ष में कितने होते हैं, 300 वर्ष में कितने होते हैं। ठीक है, और आपके 400 वर्ष में कितने होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले कहानी समझो 100 की, कि 100 में जो 5 आ रहा है ओड डेज वो कैसे आ रहा है। जो ओड डेज की बात कर रहे हैं, जो हम ओड डेज हम निकाल रहे हैं, तो ये कैसे आया, तो देखो कैसे आता है। देखिए 100 वर्षों की बात की गई है तो 100 वर्ष है, 100 वर्ष में मैंने अभी समझाया था कि आपके 24 तो कितने होते हैं आपके भाई लीप ईयर होते हैं, 24 कितने होते हैं आपके लीप ईयर होते हैं, और 76 कितने होते हैं आपके नॉर्मल ईयर होते हैं। कौन से नॉर्मल ईयर होते हैं। यदि हम बात करें लीप ईयर में, तो लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं आपके 2 होते हैं, और साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं 1। तो अतिरिक्त दिनों से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आपका 76 ही रहेगा। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को कर दो प्लस। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 6 14, कितना हो जाएगा आपका 4 आया। ठीक है, हासिल लगा 1, और ये आपका 7 4 11 और 1 12, तो 124 आया। अब जो ये 124 आया, इस 124 को कर दो 7 से भाग, 7 से भाग, तो आपका देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, बचा कितना भाई 7 5 12 5 और 54 आ गया। 7 सत्ते 49, कितना है 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो कितना बचा भाई आपका 5 बच गया। तो जो ये अतिरिक्त दिन आता है ना, जो ये अतिरिक्त दिन आता है डियर, जो ये अतिरिक्त दिन आता है, ये 5 यहाँ से मिलता है, तो ये 5 आपका यहाँ से है। अब ऐसे देखो, जब हम 100 से 200 पर डाले तो 5 दूनी 10, 10 हुआ, और 10 को कर दो 7 से भाग, तो कितना मिलेगा आपको 3। तो यहाँ पे इसका 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे 3। ऐसे इसका 3 गुना कर दो, तो 5 या 15, 15 को 7 से भाग करेंगे तो बचेगा कितना 1, और 400 में आपको डबल करेंगे तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे तो 0 ही बचता है। तो ये और कहानी आपको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना कुछ और। अब देखिए मैं अब कोड वाली कहानी बताता हूँ कि कोड से आपका जो कोड होते हैं, ठीक है, तो कोड आपके सबसे पहले होता है दिन का कोड, है ना, दिनों का कोड। तो जो दिनों के कोड होते हैं, दिन का कोड कैसा होता है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपना संडे से। किससे आप, संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड आपका सैटरडे। ठीक है, ये आपके ये डे होते हैं। तो सबसे पहले इसका कोड लेंगे आप 0, इसका कोड लेंगे 1, इसका कोड लेंगे आप 2, इसका कोड लेंगे आप 3, और इसका कोड लेंगे आपका 4, और इसका कोड लेंगे आप 5, और इसका कोड लेंगे अपना 6। ठीक है, ये कोड हो गए आपके जो है भाई आपके जो है डे के कोड। अब हम बात करेंगे अपना शताब्दी वाले कोड। शताब्दी वाले कोड, मान लीजिए शताब्दी की बात करते हैं, शताब्दी कोड, शताब्दी के कोड, है ना, फिर अपने महीने के कोड जाएंगे। शताब्दी के कोड, और देखो मान लीजिए आपको मैं 1900 देता हूं, तो 1900 का कोड कैसे निकाल लेंगे। देखिए मैं 1900 को ऐसे फैक्टर कर सकता हूं, देखिए 1600, 1600 लिख सकता हूं, और 300। तो देखिए मैंने आपको भी बताया कि आपको मैंने अभी बताया कि आपके जो 300 वर्षों के लिए अतिरिक्त दिन आता है वो कितना था 1। तो अतिरिक्त इसके दिन इसके लिए कितना हो जाएगा 1, और यदि मैं इसको 1600 को 400 से भाग करता हूँ, क्योंकि शताब्दी वर्ष है, तो 4 से भाग करेंगे तो 0 मिलेगा। तो इसके लिए जो कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 1900 के लिए लेंगे हम 1। लाइक आपका 2000 है, 2000 है ना, 2000 है, तो शताब्दी के लिए 2000 है, 2000 शताब्दी, तो इसको भी फैक्टर कर लो 1600 और भाई 400। तो 1600 और 400, देखिए इसका भी 0
और इसका भी 0, तो इन दोनों को समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 0 ही आ जाएगा। तो 1900 और 2000 का कोड कितना होगा, 0। चाहे वो कोई भी आपको दे दे, चाहे 1976 दे दे, 77 दे दे, है ना, 77 या 1776 दे दे, 1700 दे दे, तो किसी का भी आप कोड इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका 1700 दे दिया उसने, 1700 दिया शताब्दी बाद, 1700 कैसे करेंगे, आपका 1600, 1600 और कितना बचा आपका 100, तो इसका कोड तो आपका 0 होता है भाई, इसका 100 और इसका कितना आता है 5, तो इसके लिए कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, इसके लिए कितना रखेंगे 5। तो ये आपकी कहानी सारी चीजें समझ में आ गई शताब्दी। अब बात करते हैं अपना भाई अपना महीने का कोड, क्या, महीने के कोड, मंथ कोड, है ना, महीने का कोड, महीने का कोड, मंथ्स कोड, ठीक है। मंथ्स कोड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है, देखिए कौन सा मंथ, देखिए सबसे पहले आपका जनवरी, फिर आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये कोड है ना, ये आपके 12 मंथ होते हैं। अब यदि इनकी बात करें मंथ के बाद, आपका सबसे पहला, देखिए आपके 2 वर्ष होंगे, है ना, ये आपके मंथ हो, ये आपके मंथ हो गए, ठीक है भाई। अब उसके बाद आता है आपका, एक तो आता है नॉर्मल ईयर, है ना, और एक होता है आपका लीप ईयर, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझ के देखिए। आपका यदि मैं पहली बात करूं, जनवरी का कोड, एक इनका कोड होता है 144, 144 0250 0250 36 146, है ना। मतलब आपका ये आपका किसका है, 12 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, और ये आपका 12 का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर कर दो और प्लस कर दो 2, ठीक। यहाँ पे 6 का स्क्वायर है ये, तो ये आपका 5 का स्क्वायर है, और ये आपका 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये 12 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 6 का, और ये 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो कोड को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इसको मैं बताता हूं आपका लीप ईयर्स का। लीप ईयर में सिर्फ 2 ईयर आपके जो हैं, 2 मंथ आपके जो हैं वो चेंज होते हैं, 2 आपके सिर्फ चेंज होते हैं, 2 आपके चेंज होता है। देखिए जो जनवरी होता है उसका 0 लेते हैं, और इसका फरवरी का 3, और सबका सेम ही रहता है, और सबका सेम ही रहता है, और सबका सेम रहेगा, किसी का भी चेंज नहीं होगा, और सबका सेम कोड रहेगा, और सबका सेम कोड। तो आप ही याद रख लेंगे। देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये कोड आप याद रखेंगे। अभी तक आपने तीनों कोड देखे, और इन कोडों से ही आपका एग्जाम में जो है एक आंसर निकलेगा। तो अब इसके बाद आता है आपका फॉर्मूला। देखिए आपका एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है जिससे आप डे निकालेंगे, जिससे आप डे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, डेट। देखिए आप डेट लिखेंगे, आपने डेट लिखी, प्लस फिर आपको क्या करना है, डेट के बाद आपको सीधा सा लिखना है डेट, फिर आपको लिखना है शताब्दी का कोड, जो भी आपकी शताब्दी होगी, है ना, जो भी शताब्दी होगी उसका कोड लेना, शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड लिखेंगे। प्लस फिर क्या करना है, आपका शताब्दी के कोड, अच्छा सॉरी महीने का कोड आएगा, इससे पहले आपका महीने का कोड आएगा, क्या जाएगा भाई आपका महीने का। अब डेट के बाद महीना आएगा, मंथ होता है, महीने का कोड लिखेंगे, महीने का कोड, ठीक है। फिर लिखेंगे आप शताब्दी का कोड, फिर लिखेंगे आप शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड लिखेंगे, ठीक है। शताब्दी के कोड के बाद आपको क्या करना है, शताब्दी के कोड। अब जो आपको ईयर दिया गया, लाइक आपको 1988 दिया गया, तो जो लास्ट की 2 डिजिट है ईयर की, तो लास्ट की 2 डिजिट को आपको ऐसे ही लिखना है, 2 डिजिट को आपको लिखना है, प्लस लास्ट की 2 डिजिट को ऐसे लिखना है। फिर जो लास्ट की 2 डिजिट हैं तो उसको क्या करना है, आपको लास्ट की 2 डिजिट को क्या करना है, आपको 4 से भाग करना है, और इसमें लिखना है आपका जो भागफल आता है, शेषफल नहीं, जो भागफल मिलेगा। मान लीजिए मैं 88 को 4 से भाग करता हूं, 88 को यदि मैं 4 से भाग करूं
तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 तो 22 आया। तो यहाँ से ये 22 आपको यहाँ पर रखना है और अपनी तरफ से करना है इसमें 5 प्लस, अपनी तरफ से इसमें कर देना है 5 प्लस कर देना है और इन सबको ऐड करते हुए आपको क्या करना है भाई, 7 से कर देना है आपको भाग, 7 से कर देना है भाग। जो भी आपका भाग देने के बाद जो भी वैल्यू मिले, चाहे वो 0 मिले, 1 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, है ना, तो वो आप जाएंगे डे वाले कोड में और फिर उसी के हिसाब से आपका डे आपको एकदम सही निकल जाएगा, डेट आपका जो एकदम सही निकल जाएगा। ये आपके सब चीज़ों को आपको इनको इंक्लूड करना है। तो ये सारा कैलेंडर अब सारा खत्म होता है ना। ये सारी बेसिक चीज़ें थी, इन्हीं बेसिक चीज़ों पे आधारित आपका सारा का सारा कैलेंडर है। और जो भी आपके कुछ और पॉइंट्स होंगे वो जो क्वेश्चंस के साथ में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इन दो बेसिक चीज़ें हैं इनको जरूर नोट डाउन कर लेंगे। जो थोड़ी चीज़ें बची हैं, यदि 1-2 पॉइंट बचा होगा तो वो जो क्वेश्चंस के साथ में मैं उसको कंप्लीट आपको करा दूंगा डियर्स, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और फिर आगे जो है हम 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर अपने इस क्लास को अभी करेंगे एंड, ठीक है। अभी इस क्लास को करेंगे हम एंड। मान लीजिए मैं चलो इसका एग्जांपल एक बता देता हूं, इसी के आधार पर थोड़ा सा, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करा देता हूं। मान लीजिए आपको दिया 21 मई पूछा गया, बताओ कि 21 मई 1946 को कौन सा दिन था। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा दिन था 1946 को, कौन सा दिन था, आपसे ये पूछा गया। तो आपको कैसे करना है, सीधा सा आपको क्या करना है, सीधा सा आपको जो है डेट ठानी है। तो आपको सबसे पहले लिखना 21, फिर आप जाएंगे मई। अब मई का कोड देखेंगे तो मई का कोड क्या होता है भाई, देखो मई का कोड है आपका 2, तो मई का कोड क्या है 2, तो 2 रख देंगे, ठीक, प्लस उसके बाद आप जाएंगे 1900। अब शताब्दी क्योंकि 1946 आया तो 1900 का कोड देखेंगे। 1900 का कोड देखो मैंने कितना बताया था, 1900 कैसे निकालते हैं याद रख लो या फिर आप निकालना भी सीख लो। देखो 1900 का मैंने बताया था कि आपको क्या करो, 1600 लिख दो और इसको लिख दो आपका कितना 300। तो 300 के लिए कितना कोड होता था 1 और इसके लिए 0, तो आपका कितना होता था 1। तो 1900 का कोड कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक, प्लस आपको जो लास्ट की 2 डिजिट है उनको सेम ऐसे ही लिखना है। फिर इसको करना है 4 से भाग। अब 4 से जब इसको भाग करोगे 46 को 4 से भाग करो, जब 4 एकम 4 बचा कितना भाई 4 धम 40, 10 आया। अब 4 धम 40 तो आपका ये आ जाए 11 चौक 44। अच्छा कितना है 11 चौक 44, 11 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। तो 11 चौक 44, तो आपको यहाँ पे कितना लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है जो आया, है ना, इसको लिखना है। देन उसके बाद अपनी तरफ से आपको 5 इसमें ऐड करना है और इन सबको देना है आपको 7 से भाग। अब देखिए काटेंगे कैसे, आप काटेंगे कैसे, देखिए 7 या 21 पूरा पूरा खत्म, है ना। अब देखो अब यहां से काटेंगे तो आपका यहाँ पे 7 एकम 7, 4 बचा और 4 और 5 9, तो यहां से इनमें से बचा 2। अब देखो इसको काटो तो 5 सत्ते 35 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो 42 में से 46 में जब 42 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो ये सारी संख्या कट गई। उसके बाद बचा कितना, सिर्फ आपके 2, तो अब बचता है आपके पास बचा भाई 2। तो 2 आपको कहाँ जाना है, डे वाले कोड में देखना है। तो 2 पे डे कोड का कौन सा आता था, तो देखो डे का कोड मैंने यहाँ पे नहीं बताया, डे का कोड आपका भाई ये रहा। दिनों का कोड आपका कहाँ पे ये रहा, तो डे कौन सा डे आ रहा है, 2 बचे, तो 2 पे कौन सा आता है आपका ट्यूसडे, मतलब मंगलवार होगा। कौन सा होगा आपका भाई, मंगलवार होगा। कौन सी दिन को आपको होगा, मंगलवार। कौन से दिन को होगा, तो ये दिन आपका किस दिन होगा, इस दिन होगा आपका मंगलवार। कौन सा होगा भाई आपका मंगलवार। चाहे तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, है ना, चाहे आप कैलेंडर पे देख लो। तो इस तारीख को आपका कौन सा दिन होगा, आपका मंगलवार होगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को आप निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से आपकी बिल्कुल आंसर आपका एकदम सही आएगा, ठीक है। और बस आपको कैलकुलेशन करनी है, विद इन आप 10 सेकेंड में आगे आपको ऑप्शन आता है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। और आरआरबी जेईई ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया लास्ट जो ईयर आपका एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीधी डेट दे दी गई, पूछा है कि भाई मन बताओ। तो विद इन आप 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। तो कैलेंडर को थोड़ा सा आपको बेसिक समझना, बस एक बार बेसिक समझ लो फिर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्लास में हम आज बस सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो PY क्वेश्चन हैं उनको डिस्कशन करेंगे। अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।
गलत। और दोस्तों प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कीजिए ज्यादा, जिससे और भी स्टूडेंट आ सके और भी हम आपके लिए क्लास लेके आ सके और भी आपके जो है और जुड़ सके, ठीक है। और भी चीजें हम शुरू करेंगे, तो आप ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।